इवनिंग फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने वीडियो में कहा था कि हम लोग जो है एक सैम्पल पेपर बनाएंगे ओसीएम का। आपको किस तरह अटेम्प्ट करना है देखते हैं। ओसीएम पेपर में सेम आपको मेन क्वेश्चन नंबर जो है बॉक्स में लिखना है। उसके बाद ए फिल इन द ब्लैंक्स हम लोगों का। देखो ध्यान रखना कि जब फिल इन द ब्लैंक्स में बोलेगा रीराइट करने के लिए, तो आपको सेंटेंस अगेन लिखना है। आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स का ऑप्शन आंसर नहीं लिखना है, बल्कि आपको पूरा सेंटेंस रीराइट करना है, वरना मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। उसके बाद में सेकंड हमारे पास में था मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 3 कॉलम बनाते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, फिर आंसर। ऐसे नहीं करना है, टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं उसके साथ में। ग्रुप ए बनाना है, सीधा उनका आंसर्स लिखना है और लाइन वगैरह ड्रॉ नहीं करना है, डायरेक्टली सामने आंसर लिखना है। देन वी कैन सी अगेन क्वेश्चन नंबर 1 सी ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में इन केस अगर आप आंसर क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, आप डायरेक्टली आंसर्स लिख सकते हैं, ट्रू और फॉल्स लिख सकते हैं। आपको क्वेश्चन स्पेसिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन डी ऑड वन आउट दिया हुआ था ये पेपर में, यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्ट आंसर लिखा है। आपको पूरा क्वेश्चन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ तभी लिखना है जब वो रीराइट बोलेगा। बाकी सब जगह पे आप डायरेक्टली आंसर्स लिख सकते हैं। ओके, देन वी मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द कॉन्सेप्ट्स। यू कैन सी हम लोगों ने कैसे उसको क्लियरली, अगर आप उसको कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं तो बहुत बेटर है। हम लोगों ने पॉइंट्स में स्पेसिफाई किया है, 1 2 3 4 पॉइंट देख सकते हैं आप। उसके बाद हमने एक लाइन छोड़ी, देखा आप क्लियरली देख सकते हैं, मैंने लाइन छोड़ी, बीच में लाइन ड्रॉ करा है। बच्चे लोग ध्यान रखना कि आपका पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। लाइन छोड़ने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। पेपर हम लोग घर से लेकर नहीं जा रहे हैं, घर पे वापस लाएंगे नहीं, पेपर वहीं सबमिट करना है। तो लाइन छोड़ने में बिल्कुल कंजूसी नहीं। जहाँ पे भी आपका आंसर खत्म होता है, आपको पहला काम करना है लाइन छोड़ना है। आपको हेडिंग पे लिखना है, हेडिंग के बाद भी आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि 2 लाइन यहाँ पर हमने ड्रॉ किए, तो हम लोगों ने एक लाइन छोड़े। वरना क्या होता है, बच्चे यहीं पर लिखते या फिर वो वेव्स बनाते। ध्यान रखना, वेव्स नहीं बनानी है। वो वेव्स आप लोग जो बहुत गंदी बनाते हैं, ध्यान रखिएगा उसका। यू कैन सी हम लोगों का 2 का 4th पॉइंट यहाँ पर आया था। अगेन हम लोगों ने यहाँ पे लाइन छोड़ा है। देन थर्ड हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है एंटरप्रेन्योर। आप देख सकते हैं अगेन हम लोगों ने लाइन छोड़ा है। ध्यान रखना है, कुछ भी हम लोग लिख रहे हैं उसके बाद में कुछ नया करने वाले लाइन छोड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं हर एक पॉइंट के बाद हम लोगों ने क्या किया है, लाइन को छोड़ा है। आप क्लियरली देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, लाइन छोड़ने में कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा। देखिए यहाँ पे कंटिन्यू हुआ 4th वन। हर एक के बाद हम लोगों ने क्या किया है, लाइन छोड़ा है। लाइन छोड़ने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना। देन अगेन क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे हम लोगों ने किया था केस स्टडी, हम लोगों ने आंसर लिखा है डायरेक्टली। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 1 अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन नंबर 3 का, हम लोगों ने आंसर लिखा है, लाइन छोड़ा है, हर एक में लाइन छूटी हुई है। नीट एंड क्लीन पेपर होना चाहिए, सामने वाले को पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आता है डिस्टिंग्विश, जहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने लिखा था यहाँ पे डिस्टिंग्विश है 1। आप यहाँ पे स्पेसिफाई करना है तो कर सकते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन। यहाँ पे मोस्ट कॉमन डिस्टिंग्विश हम लोगों ने लिखा है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन। यहाँ पे ध्यान रखना, कुछ बच्चे लोग ये कॉलम छोटा बना देते हैं, ये कॉलम बड़ा बना देते हैं। हम लोगों ने मार्जिन ऊपर रख के स्केल से स्पेसिफाई किया क्लियरली। अच्छा, एक मेथड ये है कि आप यहाँ पर पॉइंट्स लिखो, सब पॉइंट यहाँ पर मीनिंग स्टैब्लिश बाय देखिए, और हम लोगों ने उसको अंडरलाइन करके बिना लाइन छोड़े लिखा है। आप चाहे तो लाइन भी छोड़ सकते हैं, मैंने आगे उसका सैंपल बनाया है, चेक कर लेते हैं। ये मैंने बिना लाइन छोड़े बनाया था। ओके, आप ऐसा चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। सी यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी फॉर्मेट में लिखते हैं। क्या करते हैं कि सेंटर में हम लोग पॉइंट लिखते हैं और उसके बाद में पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं, बट इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्या होता है कि आपको बार बार लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। अगर आप ये मेथड से जाना चाहते हैं तो आप इस मेथड से भी जा सकते हैं, या फिर पॉइंट सेंटर में लिख के बिना लाइन छोड़े भी जा सकते हैं। लाइन छोड़ने में बेटर रहेगा, लाइन छोड़ने में बिल्कुल कंजूसी नहीं। और जो मैं बच्चे लोगों को बोलता हूँ, जो तरीका मैं यूज करने बोलता हूँ मोस्टली वही है। इसमें देखिए मैंने साइड में हेडिंग में लिखा है, तो बार बार लाइन बीच में ड्रॉ कर मिटा कर नई लाइन ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे मीनिंग लिखा है, लाइन छोड़ा है, क्लियरली मैंने जो भी पॉइंट था उसको एक्सप्लेन किया है। देन अगेन लाइन छोड़ के मैंने पॉइंट लिखा है, अगेन लाइन छोड़ा है, उसके बाद मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। इसमें क्या होगा कि आपको बार बार बॉक्स नहीं बनाना पड़ेगा, क्लियरली जो है आप साइड में भी लिख दोगे तो नजर आ जाएगा। अब उसको इतना कर सकते हो कि अंडरलाइन कर देना। ओके, तो ये मेथड फॉलो करोगे तो बेटर रहेगा, बॉक्स बार बार बनाना नहीं पड़ेगा आपको, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को लिखना था, तो हम लोग ने क्या किया, देखो 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। इनकेस अगर आपके पास टाइम है, आप कॉन्फिडेंट हो, आपको डेटा पता है, तो आप लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या जो भी पॉइंट आपको पूछा है आप उसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक,
हम लोगों ने लिखा है प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन वर्क। सी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, लाइन ड्रॉ किया, लाइन छोड़ा है। कंटिन्यू करते हैं इसको हम लोग पीछे। सी लाइन देख लिया हम लोगों ने, लाइन बराबर यहाँ पे छोड़ा है। अच्छा, पेज पे लिखने में अगर आपको राइट में मार्जिन बनाना है तो बेटर रहेगा, मार्जिन बना सकते हैं और मार्जिन तक के लिखना है आपको। देख लिया, यहाँ पे लाइन आप देख सकते हैं प्रॉपरली हम लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारा गैप छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। एक स्टैंडर्ड हम लोग को फॉर्मेट नजर आ रहा है। एक सैंपल इसके बाद में हम लोग आते हैं जस्टिफाई पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जस्टिफाई होता है। जस्टिफाई फॉर द फॉलोइंग में हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिखा है उसके बाद हमने उसको जस्टिफाई किया है और पॉइंट वाइज किया है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं पता है, डर के मारे कि हम लोग का आंसर सही नहीं है, पैराग्राफ में एकदम मिला कर लिख देते हैं। वैसे बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको आपके सेंटेंसेस को पॉइंट में लिखना है। आप जितना उसको क्लियरली लिखोगे, जितना प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, उतना उसमें मार्क्स बढ़ने के चांसेस रहेंगे। अब बच्चे लोग मोस्टली क्या करते हैं, पूरा पेज स्टार्ट करते हैं यहाँ से स्टार्ट करके पूरा यहाँ तक एक ही साथ लिख देंगे। ऐसे आपको नहीं करना है, आपको पॉइंट वाइज आपका आंसर क्लियर स्पेसिफाई करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 जो रहेगा वो सेम जैसा क्वेश्चन नंबर 5 था, इसलिए हम लोगों ने उसको नहीं लिया साथ में। हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन था मार्केटिंग मिक्स। हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन दिया है, व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स, किसने इंट्रोड्यूस किया है। देन वी कैन सी मीनिंग दिया हुआ है, हम लोग के पास मीनिंग था, हम लोग मीनिंग लिखे। इनकेस अगर डेफिनेशन आपके पास में है तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया यहाँ से एक्सप्लेनेशन। देखिए लाइन हम लोग, आप देख लीजिए हम लोगों ने लाइन कैसे छोड़ा हुआ है, बरोबर। क्लियरली स्पेसिफाई करना है अपने क्वेश्चन पे, आंसर पेपर को। सारे आंसर्स एकदम नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए, हैंडराइटिंग ट्राई करो कि बेटर होनी चाहिए। और हम लोगों ने यहाँ पर पेन का यूज किया है, हम लोगों ने रेनॉल्ड्स पेन जो आती है उसका यूज किया, क्योंकि उसकी इंक थोड़ी लाइट होती है। आप जो पेन आप कंफर्टेबल है वो यूज कर सकते हैं, बट ध्यान रखिए कि उसकी इंक लाइट होनी चाहिए। सी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे दिए। एग्जाम्पल्स आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। इसी तरह आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। अच्छा, आपकी मर्जी है कि आप अगर चाहे तो क्वेश्चन नंबर 5 पहले कर सकते हैं, 7 पहले कर सकते हैं। बच्चों को क्लियर इंस्ट्रक्शन बोलता हूँ मैं कि जो पेपर आपको सब में पहले आता है, जो क्वेश्चन पहले आता है उस क्वेश्चन को सब में पहले अटेम्प्ट करो। अगर ऑब्जेक्टिव्स अच्छे नहीं आते हैं तो लास्ट में अटेम्प्ट करो। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स। अपने चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आपको और वीडियोस मिलती रहेगी।